साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारी चक्रवर्ती ब्याज की अंतिम क्लास है। देखिए, पहली और दूसरी जो मैंने क्लास करवाई है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उन्हीं पैटर्न पर आधारित एग्जाम में मिल जाएंगे, चाहे आपका पटवारी हो, एसआई हो, आरएस हो, एसएससी जीडी या आपका ग्रुप डी, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों। लेकिन आप चाहते हैं कि सर चक्रवर्ती ब्याज के अंदर एक भी क्वेश्चन हमारे गलत ना हो, तो इस वीडियो को जरूर अटेंड करना है। हमारा अंतिम वीडियो है, यानी कि अगर आप तीनों वीडियो अगर देख लेंगे दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा, तो मेरी गारंटी है आपसे कि एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। और मैं फिर से दोहरा देता हूं, हर मैं लेक्चर के अंदर बोलता हूं कि चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों साधारण ब्याज से भी सरल है। एक बार जाइए, अगर आपने अटेंड नहीं किया तो पहला वीडियो मेरा अटेंड कीजिए, आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर ये बहुत ज्यादा इजी है, सरल ब्याज से भी ये ज्यादा इजी है। ठीक है दोस्तों, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहला और दूसरा वीडियो अटेंड करें, उसके बाद ये करें। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो अटेंड कर रखा है दोस्तों, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, चलते अब देखिए पहले क्वेश्चन पर। यह बोल रहा है कि 5,000 की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही आधार। देखिए, सबसे बड़ा कंसेप्ट तो यहां छुपा है, तिमाही आधार है। देखिए, ब्याज जो है हमेशा कभी दिया जाता है आर बराबर, जैसे आपको दे दिया यहां पर 8%, तो ये 8% लगता है दोस्तों साल पर लगता है, प्रतिवर्ष। जितना भी आपको परसेंटेज दिया जाता है कि 8%, 12%, पूरे साल का दिया जाता है प्रतिवर्ष, यानी कि आपका जो दर निकलती है प्रतिवर्ष के आधार पर निकलती है। लेकिन यहां बोल रहा है कि तिमाही आधार, तिमाही, समझना मेरी बात को, तिमाही यानी ती का मतलब होता है 3 माही यानी महीने। हर 3 महीने में जो आपको दोस्तों ब्याज देना है उसका। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता है कि सर एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं। क्लियर है, 12 महीने, सॉरी है ना, ये मैं यहां पर लिखता हूं 12 महीने होते हैं। अब हर 3 महीने के अंदर देना, समझना मेरी बात को। शुरुआत में कितने में दे रहे हैं आप, ये 3 महीने में दे रहे हैं, फिर अगले 3 महीने में फिर दे रहे हैं, फिर अगले 3 महीने में और ये फिर 3, तो 3 दूनी 6 और ये 12, यानी टोटल एक साल में आप 4 बार दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, एक साल में आप 4 बार क्या कर रहे हैं दोस्तों, ब्याज दे रहे हैं। तो मुझे यह बताइए कि आपने जो 8% आपका ब्याज लगाया तो पूरे साल के लिए है ना, तो भाई इस 3 महीने के लिए क्या होगा। तो सर मैं अगर 8 में अगर मैं 4 का भाग लगा दूं, क्योंकि 4 खाना है ना, 4 बार देना है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 का भाग दे दो, 2% इधर आ जाएगा। यानी पहली बार में 2% देना है, फिर दूसरी बार में 2%, तीसरी बार में भी 2 और चौथी बार में भी 2। देखिए टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 8% हो गया। तो एक चीज आपको समझ में आई है दोस्तों कि अगर तिमाही की बात करें तो आर तो कितना हो जाएगा आपका, 4 का भाग देंगे, और समय कितना हो जाएगा। देखिए, एक बार दिया पहला पहला, दूसरी बार फिर ब्याज दिया दूसरा, तीसरी बार और फिर चौथा, 4 बार ब्याज, यानी कि 4 इसमें समय हो गए। तो टी को किससे गुणा करना है, 4 से। समय को तो यहां पर दर को तो कर देना है 4 से भाग देकर के, चौथा भाग, और समय को कर देना है इसका 4 गुना। समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको उदाहरण देकर के बता दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, अगर आपके पास आ जाए दोस्तों 6 माही, है ना, 6 माही, या अर्धवार्षिक भी आ सकता है, अर्धवार्षिक का मतलब भी 6 माही होता है। तो 6 माही के अंदर क्या होगा, आपका आर होगा जो क्या हो जाएगा, आधा। क्यों कि भाई ये पूरा साल है, 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने इधर हो गए 6, तो आर आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 8% है जैसे मान लीजिए, तो 4 इधर हो जाएगा और 4 इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि 2 का भाग देंगे, और समय कितना है आपका, पहला इधर है दूसरा इधर, तो टी आपका दुगना हो जाएगा। यानी कि 6 माही की बात करें, अर्धवार्षिक की बात करें, तो आर आपका जो कितना हो जाएगा, आधा, समय आपका कितना हो जाएगा, डबल। यानी आर में आपको 2 का भाग देना है, समय को 2 से गुणा करना है। अगर बात करें त्रिमासिक की, है ना दोस्तों, ये त्रिमासिक, 6 माही की तो बात कर ली है, त्रिमाही की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आर को 4 से भाग देना और टी को 4 से गुणा करना। मैंने आपको उदाहरण के साथ साथ समझा दिया है। आप देखते देखिए यहां पर क्वेश्चन करते हैं हम, तो यहां पर क्या बोल रहा है आपके पास, पी तो देखिए आपके पास मूलधन कितना है, 5,000 है, और आपके पास आर कितना है, 8% है। समय कितना है दोस्तों, आपके पास 9 माह है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर तिमाही है तो तिमाही के अंदर क्या करेंगे, अभी आपको बताया था कि सर आर में तो हम 4 का भाग देंगे, तो आर में आप 4 का भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके, ये 2% हो जाएगा। और टी को क्या करना है, 4 से गुणा करना है, तो ये 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, 36 माह है। देखिए 36 माह, एक साल के अंदर 12 माह होते हैं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम इस माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग दे देंगे, तो 12 तेरी 36, यानी 3 वर्ष आ गया। समझ में आया, वैसे ही दिख रहा है 36 माह, 12 माह जो पहले साल हो जाएगा, फिर अगले 12 यानी कि 24, तो 2 साल, फिर अगले यानी 36, 3 साल। तो हमारा देखिए यहां पर जो नया यहां पर मान आया है हमारा, समझिएगा, नया टी का जो मान आया हमारा कितना है, 3 वर्ष आया है, और आर का जो मान आया कितना है, 2 वर्ष आया है, 2% आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको ट्रिक बता रही थी, वन लाइन मेथड आपको बता रखा था कि भाई जब भी आपके पास 3 वर्ष हो, 3 का मैंने कोड दिया था, 3 इंटू प्लस 3 इंटू प्लस 1, 3 3 1 ही कोड दिया था मैंने, 2 के लिए 2 इंटू 1 कोड दिया था। आप क्या करेंगे दोस्तों, आपका जो मूलधन है, समझना मेरी बात को, बहुत ईजी है, बस ये देखिए समझाने के लिए था। यहां अगर आपको समझ में आ गया तो आगे तो फिर वही वाली चीजें है जो पिछली क्लास में हमने पढ़ी है। हमारा मूलधन कितना है, 5,000 है। अब इस 5,000 पे हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पर
यहां पर आप कितना परसेंट लगाना है, 2%। तो 2% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब बट्टा नीचे 100 होता है। समझ में आ रहा है? यानी मैं अगर इससे काट दूं 2 से तो 1/50 होगा, नहीं होगा? होगा। 2% का मतलब 1/50, तो मैं लिख सकता हूं 1/50। तो देखिए यहां से अगर मैं काटूंगा इससे तो एक बार चला जाएगा, तो यानी कि टोटल 100 बार। फिर ये 100 है, इसका भी 1/50 करना पड़ेगा मुझे। देखिए ये जो 3 3 3 एक कोड जो आ रहा है, ये कोड कैसे आए? ट्री मेथड से आए। ट्री मेथड मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, इसलिए मत सोचना कि सर ने रटवा रहे हैं सर में कि 3 3 1 होता है। क्यों होता है मैंने आपको प्रूव करके बताया हुआ है उसमें। अब देखिए 50 है, यहाँ पर 100 है, 100 का 1/50 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब 2 का भी भाई 1/50, यानी क्या करना है कि ये 2 है, इसका भी क्या करना है आपको? 1/50। तो देखिए आप इसमें भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा। यहाँ पर फिर कितना आएगा? 0.0 आकर के कितना, यहाँ पर 2 0 लग जाएंगे। तो ओवरऑल ये कितनी बार चला जाएगा? 4 बार, यानी कि 0.04। क्लियर है? समझ में आ रहा है दोस्तों? अब आपका जो ये सारा मिला करके क्या हो जाएगा? आपका ब्याज हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 300 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 प्लस 0.04। तो यानी ओवरऑल कितना हो गया? 306.04। ये आपका क्या आ गया है? CI यानी चक्रवर्ती ब्याज आ गया दोस्तों, 306.04। ये रहा 306.04। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके अंदर करना क्या है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई त्रिमाही, तो आर को हम क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे, टी को 4 से गुणा कर देंगे। जैसे ही हमने किया, नया मान आर और टी का नया मान आ गया, बस 3 3 का एक कोड लगाया, हमारे पास ये उत्तर आ गया। कितना सिंपल है दोस्तों। चक्रवर्ती ब्याज में अगर आप नॉर्मली दूसरे मेथड से करेंगे तो मैं सच बता रहा हूं इसके अंदर आप उलझ जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी संख्या आएगी, उसे आप काट भी नहीं पाएंगे सही से। ठीक है, तो आपको यही मेथड फॉलो करना है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए बोल रहा है कि 8000 को चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 8000 यानी कि आपका मूलधन तो हो गया 8000 को चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात, देखिए टी का मान यानी कि समय का मान आपके पास 3 वर्ष है, पश्चात 1261 ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी कि 1261 के आपका चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी आर निकालना है दोस्तों आपको। देखिए आपके पास मूलधन भी है यहाँ पर और ब्याज भी है, तो इसका मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे, मिश्र धन भी हो जाएगा। और मिश्र धन मूलधन वाला कौन सा फॉर्मूला होता है? आर का। देखिए जब भी आपको आर निकालना हो, इस फॉर्मूले के बारे में एक बार जरूर वहां पर सोचना कि यहां पर मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस आर बटा 100 की पावर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर पी देखिए, मूलधन कितना है हमारा? 8000 है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8000। क्लियर है? और यहां पर देखिए हमारा जो है ब्याज कितना है? 1261 है। तो मुझे बताए मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूं तो मिश्र धन हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। ए का मतलब ही क्या होता है? P प्लस CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। P यानी मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे, तो 8000 में अगर 1261 में जोड़ूंगा तो 9261 हो जाएगा मेरा। क्लियर है? फिर इधर क्या आ जाएगा? 1 प्लस आर बटा 100 की पावर कितना? टी देखिए समय कितना है? 3 वर्ष है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमें आर निकालना है, तो इस आर यहां पर 8000 को हम इधर नीचे लेके आएंगे, तो 9261 बटा 8000 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 की पावर क्या हो जाएगा? 3। देखिए अब हमें इसका मकसद क्या है ऐसे करने का कि भाई यहां पर जो आपके 3 है दोस्तों, इसमें भी इसको क्यूब में बदलना है। तो 9261 जो है 21 का क्यूब होता है और 8000 जो है 20 का क्यूब होता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इसका क्यूब होता है और ये हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 की पावर क्या हो जाएगा? क्यूब। देखिए दोनों तरफ क्यूब क्यूब है, तो ये अंदर वाली जो संख्या है आपस में बराबर होती है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं, इसको हम लिख सकते हैं कि 21 बटा 20 बराबर, ये 100 है, देखिए 100 इधर जो है लघुत्तम इधर लेकर के जाएगा, तो 100 प्लस आर बटा 100 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यानी हम इसे अगर देखें तो 100 इधर हम गुणा करेंगे, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, 100 का हम इधर गुणा कर देते हैं क्योंकि 100 को इधर ले जाते हैं। इसे आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 21 5 कितना हो जाएगा? 105। 105 बराबर 100 प्लस आर, तो आर का मान कितना हो जाएगा? देखिए 105 में से अगर ये 100 इधर जाएंगे तो 105 में से 100 माइनस हो जाएंगे, तो 5%, यानी कि आर बराबर आपका कितना हो जाएगा? 5%। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बिना सोचे समझे आपको अअगर मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है, तो डायरेक्ट अगर आर निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाइए, ये बहुत ही शॉर्ट है, इससे आपके आंसर आ जाएंगे मैक्सिमम। यानी कि 99% जो आपको यहाँ पर जो दिए होंगे दोस्तों, ये क्यूब ही दिए रहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। तो ये देखिए 9261 जो है आपका 21 का क्यूब, इसलिए क्यूब जरूर याद करें। अपने सामने देखिए एक पेज होता है, उस पेज के ऊपर आप क्यूब लिखें और सुबह सुबह डेली उससे प्रैक्टिस करें। जब भी पढ़ने बैठे उस क्यूब को एक बार पढ़ लें, 5 मिनट का समय निकाल के अगर डेली आप पढ़ेंगे दोस्तों तो कभी नहीं भूलेंगे उसे। अचानक से एक दिन में याद नहीं होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 1000 पर एक साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से लगाए गए चक्रवर्ती ब्याज के कितना अंतर होगा? समझना मेरी बात को। बात क्या कर दी दोस्तों, यहां पर एक तो कर दिया वार्षिक, एक कर दिया अर्धवार्षिक।
यानी कि एक तो आपको वार्षिक लेना है 1 साल का और एक लेना है अर्धवार्षिक। तो मैंने आपको एक चीज समझा रखी है, पहले ही लेक्चर के अंदर समझाया था। 1 साल के लिए बात कर रहा है तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक जैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई आपका हमें पता है कि सर SI बराबर होता है PRT बटा 100, यही होता है। तो बस इसमें मान रखकर भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। मैंने प्रूव करके भी बताया था आपको। P कितना है हमारा मूलधन 1000 है, इंटू R कितना है दोस्तों 10% है, साल कितना है 1 है, और नीचे कितना हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो यानी कि कितना हो गया, यानी कि आपका जो ब्याज हो गया है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 100 रुपए। किसकी, ये यहां पर जो है किसकी तरफ से, यानी कि वार्षिक ब्याज की तरफ से। अगर अर्धवार्षिक की मैं बात करूं तो अर्धवार्षिक मैंने समझाया अभी पहले ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको समझाया कि अर्धवार्षिक की बात हो तो R कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और T कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो समय आपका देखिए 1 वर्ष है तो 2 साल हो गया, समय तो हो गया आपका कितना हो गया, ये समय तो हो गया आपका 2 साल। R कितना है देखिए, R यहां पर आपका कितना है 10% है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, आधा 5% हो जाएगा। और जब T 2 साल है तो मैंने आपको वन लाइन मेथड बता रखा है, 2 का कितना होता है कोड, 2 और 1, 2 इंटू प्लस 1 इंटू, ठीक है। अब यहां पर आपके पास 1000 है मूलधन, तो इसका क्या करना है, कितना परसेंट लेना है आपके पास 5%। 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी देखिए 5% परसेंट का मतलब कितना होता है 100। इसे आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 नीचे 20, 1/20 होता है। तो 1/20 अब इसे आप काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा आपका, तो यहां से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 250। क्लियर है, 50 हो रहा है ना। यहां से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, फिर 100 बचे, 100 में अगर 2 का भाग देंगे आप 50, फिर अगली बार यहां पर देखिए आप काटेंगे 1/20, तो वापस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2.5 बार जा रहा है, 2.5। क्लियर है। तो ये कितना बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। तो देखिए हमारा शुरुआत वाला कितना था भाई, जो हमने प्रति वर्ष के लिए निकाला था 1 साल के लिए 100 था। अब यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक की बात करें तो अर्धवार्षिक के लिए हमारा कितना हो रहा है, देखिए 50 इंटू 2 100 प्लस ये हो जाएगा 2.5, यानी कि 102.5, 102.5। अगर अंतर की बात करा दोस्तों, अंतर तो हमें पता है, देखिए 102.5 में से अगर मैं 100 निकालूं तो कितना ज्यादा है, 2.5 तो ज्यादा है, ये 2.5, ये आपका 2.5 आपका आंसर है, ठीक है। ये 2.5 रुपए ज्यादा है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कंसेप्ट एक ही छुपा है कि भाई 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। तो हम यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाकर भी यहाँ पर ब्याज निकाल सकते थे, हमने निकाल दिया, 100 आया था हमारे पास। अब यहाँ पर अर्धवार्षिक के बारे में पूछ रहा है। अर्धवार्षिक का मैंने बताया था कि R को तो आधा करना है, T को क्या करना है, डबल करना है, तो उससे आपकी R और T की नई वैल्यू आएगी। और जैसे ही आपका T 2 साल आया, 2 साल का मैंने आपको एक कोड बता रखा है, बस इसे आपका काम हो जाएगा। इसे आपका कितना है 102.5, तो 102.5 में से 100 घटाएंगे तो ये अंतर आ गया है ना, 2.5 रुपए का अंतर आ गया। ठीक है दोस्तों, बहुत सरल है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए यदि ब्याज वार्षिक देय है और 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 331 हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट, इसके लिए एक कंसेप्ट है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर भी बता रखा है। आपसे अगर मूलधन पूछ रहा है दोस्तों और परसेंटेज दे रखा है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यानी परसेंटेज आर कितना आपके पास 10% है, 10% को हम क्या लिख सकते हैं 10/100 बराबर, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/10, 10% का मतलब 1/10 होता है। अब यहां पर कितना दे रखा है आपको 3 वर्ष दे रखा है, तो 3 वर्ष का मतलब है दोस्तों कि 10 को आप 3 बार लीजिए, 2 वर्ष दे रखा है तो 10 को आप 2 बार लीजिए। जैसे ही मैंने लिया इसको 3 बार तो 10 इंटू 10 इंटू 10, ये तो मेरा हो गया मूलधन, मैंने माना है मूलधन। यहां पर अगर आप इसे सबको जो गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब कोड कितना है दोस्तों आपके पास 3 साल, तो 3 साल का कोड हमें पता है 3 इंटू प्लस 3 इंटू प्लस 1 इंटू, है ना, 3 3 एक कोड ही होता है, वन लाइन मेथड है। अब यहां पर देखिएगा इसके अंदर क्या हो रहा है, आर कितना लग रहा है आपका 10% यानी 1/10, तो 1/10 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 100। फिर यहाँ पर जो 1/10 इसका आप कर दीजिए तो 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, फिर 10 बचेगा, फिर इसका 1/10 कर दीजिए तो आपका कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी ओवरऑल आपके पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 300 प्लस ये कितना है 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया 331 हो गया। तो ये टोटल ओवरऑल सबको जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये आता है हमारा चक्रवर्ती ब्याज, तो ये सी आई हमारा 331। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर भी इसने दे रखा है कि 331 है। अगर दोस्तों ये मान लो कि कोई और संख्या देता तो फिर हम चेंज करते, 331 इसका भी चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है, हमारा भी आ रहा है 331, इसका मतलब जो मूलधन है कितना है दोस्तों 1000 है। समझ में आया, वो मूलधन आपका 1000 है। मान लीजिए, समझना मेरी बात को, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं अलग तरीके से, मान लीजिए अगर यहां पर चक्रवर्ती ब्याज है, ये आपको 331 ना दे करके 600, ये आपको 662 दे देता, तो फिर आप क्या करते दोस्तों, तो हमें पता है हमारा 331 है, हम इस 331 को किसके बराबर रखते,
इसके यहां पर 662 के बराबर रखते हैं। समझ में आ रहा है ना। फिर क्या करते हैं हम, एक का मान निकालते हैं, यानी कि 662 बटा 331 इंटू फिर क्या कर देते हैं हम, ये 10 इंटू 10 इंटू 10 का गुणा कर देते, इससे हमारा पी का मान आ जाता। लेकिन यहां पर देखिए 331 हमारा ही था, 331 क्वेश्चन का भी आ रहा है, तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो हमने माना है वो सही है। ठीक है, तो इससे अगर आपका आर है तो नीचे वाली जो संख्या बचती है दोस्तों, जैसे 10 बचा हुआ है, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि पीडीएफ आप जब भी डाउनलोड करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं यहां से। देखिए अब आगे चलते, देखिए सिर्फ वन लाइन मेथड है यार, नाम से स्पष्ट है। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन है लेकिन आपको एक एक लाइन के अंदर इसके सॉल्यूशन दिख रहे होंगे। ठीक है ना, तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें चक्रवृद्धि ब्याज के, तो कोशिश करें कि वन लाइन मेथड लगाए आप। कोड याद रखें, छोटे मोटे कोड हैं, 2-3 साल के हैं, 2 के लिए 2 और 1 कोड है, 3 के लिए 3-3 1 है। यहां पर अगर 4 की बात करें तो 4-6-4 1 कोड है। ठीक है, अगर एक निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, देखिए कोई राशि है, तीसरे साल में उस पर कितना ब्याज है दोस्तों, 1240 है, तो उस राशि पर 9% ब्याज दर पर चौथे वर्ष में प्राप्त वार्षिक ब्याज में क्या होगा, रुपयों में है ना, रुपयों में क्या होगा। अब देखिए तीसरे वर्ष में आपको कितना मिला था, 1240, समझ में आ रहा है ना, 1240 मिला था। अब ये बोल रहा है कि भाई अगले साल, यानी कि अगले साल उसमें 9% ब्याज पर चौथे वर्ष में कितना मिलेगा, तो इसका आप 9% यहां से निकाल लीजिए। 9% यानी कि 9/100 हो जाएगा। 10 से 10 तो चला गया, इसे आप काटेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 18 19 20 21, फिर 2 बचेगा 11 और पॉइंट, यानी 111.6। तो दोस्तों अगले साल का जो ब्याज आपका हो जाएगा 111.6। तो पहले कितना था, ये था 1240, और अब इसमें जोड़ दीजिए आप 111.6। तो अब जैसे ही जोड़ोगे आप देखिए 1240, इसको 100 मानिए, सबसे पहले डायरेक्ट जोड़िए आप, 100 मानेंगे तो 1340, फिर आप 10 जोड़ेंगे तो 1350 और 1 जोड़ेंगे 1351, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1351.6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना सिंपल है, चाहे आपको इतना बड़ा देर का क्वेश्चन, लेकिन कोई भी ज्यादा इसमें कोई डीप क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मौखिक क्वेश्चन था दोस्तों। यहां पर क्या दे रखा है, देखिए 3 साल का आपको ब्याज तो इतना दे रखा है, अगले साल के लिए बोल रहा है कि भाई 9% ब्याज पर चौथे वर्ष के लिए, तो इस पर जो ब्याज है, ब्याज पर ब्याज ही तो लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इस पर 9% आप ब्याज लगा देंगे तो आपका इतना मान आएगा। तो पहले 3 वर्ष का तो ये हो गया था 1240, अगले चौथे वर्ष का ये हो गया, तो इसका मतलब कुल मिला के चौथे वर्ष तक कितना ब्याज हो गया, टोटल 1351.6 हो गया। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। साथियों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए यहां पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपको साथ में दे रखा है, आपको किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है एक बार मैं आपको बता देता हूं। जब भी क्वेश्चन है आपको इसी प्रकार से करना है। देखिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है जिसे 2 साल के लिए एक ही दर से, यानी कि कोई भी परसेंटेज है, दर है, कोई आर है, आर की वैल्यू समान है दोनों के लिए, है ना, अर्जित किया जाता है, वह क्रम से 1000 और 1040 है। यानी कि अगर साधारण ब्याज की बात करें दोस्तों तो 1000 है 2 साल में, और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 1040 है। तो ये बोल रहा है कि भाई वो दर कितनी है, आर का मान चाहिए इसको दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज हमें पता है कि सर पहले साल के लिए एसआई और सीआई दोनों बराबर होते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब 2 साल का जो यहां पर 2 साल का जो आपके साधारण ब्याज है कितना है, 1000, और हमें पता है साधारण ब्याज हमेशा क्या है, अगर पहले वर्ष के लिए 1000 है तो दूसरे वर्ष में भी 1000 होगा, तीसरे में भी फिर 1000, एक समान चलता है दोस्तों, क्योंकि इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, सिर्फ मूलधन पर लगता है। तो इसीलिए अगर पहले वर्ष में 500 है तो दूसरे में भी 500 500 500 ऐसे ही चलेगा। देखिए 2 वर्ष का 1000 है, तो इसका मतलब 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, बट्टा अगर 2 का भाग दे दो तो यहां पर 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 रुपए, 1 वर्ष का 500 रुपए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और हमें पता है कि सीआई और एसआई 1 वर्ष का बराबर होता है, तो यानी कि पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी कितना होगा, 500 होगा पहले वर्ष का, और दूसरे वर्ष का कितना, देखिए टोटल यहां पर कितना है, 1040 है, तो 1040 में जो पहले वर्ष में तो 500 हो गया, तो इसका मतलब बचा हुआ दूसरे वर्ष का है, तो कितना हो जाएगा 540। पहले वर्ष में 500 हो गया, दूसरे में 540, इसीलिए तो दोनों का जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा 1040, और 1040 आपको यहां पर दे रखा है। समझ में आया है। बस आपको अब क्या करना है, आर, इसमें आर परसेंट आपको निकालना है। तो 500 से 540 हुआ, कितना बढ़ा दोस्तों, 40 बढ़ा, कितने पर बढ़ा, तो भाई 500 पर ही तो बढ़ा है, तो 500 पर बढ़ा है। ये तो आ गई आपके पास भिन्न, और प्रतिशत मैंने सिखाया था, भिन्न से कोई सी चीज जो है परसेंटेज में निकालनी हो तो आपको इंटू 100 करना पड़ेगा। समझ में आया, 100 करना पड़ेगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 5 से अगर 40 काटेंगे तो 8 आएगा, यानी ओवरऑल आपका 8% आपका आंसर हो गया। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कितना सिंपल है। सिर्फ आपको चीजें क्या ध्यान रखना है कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है, उससे ही आपको यहां निकालना है कि भाई अगर 500 रुपए यहां पर साधारण ब्याज के थे, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में भी पहले साल के 500 रुपए होंगे, और टोटल 2 साल कितने हैं 1040, तो 500 तो यहां हो गए, तो बचे हुए 540 दूसरे साल के लिए हो जाएंगे। अब यहां से इसमें देखेंगे परसेंटेज दर कितना बढ़ रहा है, तो 500 से 40 हो रहा है, 540 तो 40 बढ़ रहा है, कितने पर, तो 500 पर बढ़ रहा है।
इंटू 100 क्यों, परसेंटेज निकालना है हमें, बस 8% हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, घबराना नहीं है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन को अपनी नजर से निकाल देंगे दोस्तों तो फिर आपको कभी अजीब नहीं लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह बोल रहा है यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे व तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त की गई जो राशि है क्रम से 1800 और 1926 है, तो वह ब्याज की दर क्या है। समझना मेरी बात को, पहले कितनी है 1800, और यहां पर अगर देखा जाए तो अगले वर्ष के लिए कितनी है 1926, तो यानी दूसरे वर्ष के लिए तो इतनी है और तीसरे वर्ष के लिए यहां पर कितनी है 1926। तो दोस्तों बड़ा कितना है इसमें से, देखिए बड़ा कितना है यहां पर, अगर आप देखेंगे 1800 1900 तो 1926 तो 126 बड़ा है। कितने पर बड़ा है, तो भाई 1800 पर बड़ा है। तो ये तो आगे आपके पास भिन्न, और अगर परसेंटेज में लाना हो, आर प्रतिशत में लाना हो आपको, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 से गुणा करने पड़ेगा, तभी जाकर R% में आपका आंसर आएगा। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। यहां पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 साते हो जाएगा, है ना, 8 7 56, देखिए पीछे 6 आ रहा है, यानी 7 बार जाएगा पूरा पूरा, 7% आपका जो है आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए कितने इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यही मेथड आपको फॉलो करना है। आप 2 साल का वहां पर अंतर निकाल दीजिए, जो अंतर आता है उसको पिछले साल से उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए यहां पर हमने क्या किया कि भाई यहाँ 1800 है, 1926 है, तो भाई कितना ज्यादा है 126 ज्यादा, कितने में से 1800 में से, और ये तो भिन्न आ गया, परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा मान आ गया। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने तो इस प्रकार से आपको मेथड फॉलो करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं इससे शॉर्ट विधि नहीं होती है, और ना कोई ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, आप चाहे तो दोस्तों इसमें फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जो चीजें, क्योंकि देखिए फॉर्मूले से ही तोड़ मरोड़ के ये चीजें बनी हुई है, इसलिए कोई जादू नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ आपको इस पैटर्न से करने आने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब चलते आगे। देखिए 1100 उधार लिए गए जिनको 2 बराबर किस्तों में वापस करना है। 1100 रुपए उधार लिए है, अब 2 बराबर किस्तों में इसे वापस करना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए। समझना मेरी बात को, इसने उधार कितने लिए, यानी कि 1100, यानी पी का मान आपका क्या हो गया 1100 हो गया, ये आपका 1100 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि भाई 2 किस्तों में इसे वापस करना है, तो पहले साल में करेगा, फिर अब क्या करेगा अगले साल में, तो पहले साल में करेगा उसका ब्याज पर ब्याज भी तो लगेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि एक फॉर्मूला है A बराबर P 1 प्लस R बटा 100 की पावर T, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब P हमारा क्या है इधर 1100 है, तो इसका मतलब अगर P का मान निकालना चाहूं मैं तो क्या आ सकता है, P बराबर ये A तो ऐसा कैसे, ये सारी चीजें इसके नीचे चली जाएगी, है यहां पर नीचे A के नीचे, यानी कि 1 प्लस R बटा 100 की पावर T। ठीक है, अब मान के चलना, समझना मेरी बात को, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, उसका कारण बता रहा हूं। ये तो हो गया आपका 1 साल के लिए, अब हमें दूसरे साल के लिए भी तो निकालना है, तो A बटा 1 प्लस R बटा 100 की पावर T। देखिए पहले साल की किस्त आपकी ये आ जाएगी, दूसरे साल की है, दोनों को मिलाएंगे तब जाकर के हमारा ये P 1100 होगा, नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, होगा 1100 होगा, बस यही हमें निकालना है। यानी कि आपको A का मान निकालना है इस किस्त का, तो कितना आएगा वहां पर देखिएगा, P हमारे पास कितना है 1100 है, तो यहां रख देंगे हम, ये 1100 रख दिया। यहां पर A हमें नहीं पता है तो A को हम यहीं पर रखेंगे। देखिए किस्त का मतलब क्या होता है, किस्त आ रही है यानी कि आपका मूलधन और उसमें ब्याज दोनों जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब तो मिश्र धन हो गया ना, किस्त देना वापस, इसका मतलब मिश्र धन हो गया। मिश्र धन को हम A से लिखते हैं अमाउंट से, इसलिए यहां पर A हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए 20 है तो हम यहां पर 20 रखेंगे, R की वैल्यू 20 बटा 100, और यहां पर T देखिए पहले साल के लिए तो 1 आ जाएगा, प्लस यहां पर A बटा 1 प्लस 20 बटा 100, और दूसरे साल के लिए T कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए आगे चलते हैं यहाँ पर, तो 1100 तो आपका यहाँ रहने वाला है, और यहाँ पर अगर A की मैं बात करूं, समझना मेरी बात को, अब A तो मैंने यहाँ ले लिया है, अब जैसे ही मैं इधर लघुत्तम लेता हूं 100 प्लस 120, तो 120 बटा 100 है ना, तो कितना हो जाएगा 120 बटा नीचे 100 हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा A अपॉन इधर भी 120 बटा 100, 120 बटा 100 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ओवरऑल इसे अगर हम काटते हैं 220 से, तो ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। अब यहाँ पर बट्टे के नीचे यहाँ पर और बट्टा है तो ये 5 ऊपर आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 5 बटा 6 A हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 बार जा रहा है और ये 5 बार, यानी 5 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, 5 बटा 6 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका A। समझ में आ रहा है। अब इसमें आपको एक चीज क्या दिख रही है, 5 बटा 6 है, इसमें भी है 5 बटा 6 इसमें भी है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो आगे तो 1100 है हमारा, तो ये 1100 तो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका
5/6 ए यहाँ पर आ गया, तो कॉमन लिया हमने, तो देखिए 5/6 ए तो यहाँ पर तो पूरा आ गया, तो 1 बच जाएगा यहाँ पर। प्लस अब देखिए 5/6 ए तो हमने बाहर ले लिया, लेकिन 5/6 2 बार है, ए को ही हमने बाहर लिया, इसका मतलब 5/6 यहाँ पर बच जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे हम मैं एक एक चीज बता रहा हूं, मैं चाहूं तो डायरेक्ट स्टेप खा करके चल सकता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है कमजोर विद्यार्थी भी होंगे जिनको मैथ्स थोड़ी कम समझ आती, इसलिए मैं हर एक स्टेप लेकर के चलता हूं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पर 5/6 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 6 इसका लघुत्तम जाएगा, 6 + 1 11 हो जाएगा, तो ये 11 ऊपर हो जाएगा, बटा नीचे आपका 6 हो जाएगा, ए ऐसा कैसे ही रहेगा ऊपर, इधर कितना हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम काटेंगे, यहां से अगर आप काटोगे इसे तो ये कितनी बार जा रहा है, 1 यानी कि 100 तो हो गया। फिर आप इसे एक बार और काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 5 से अगर आप इसे काट रहे हो तो ये 20 बार जा रहा है, ठीक है। 36 हो गया, देखिए 6 और 6 कितना 36, तो 36 को इधर गुणा कर दीजिए, 36 × 20 बराबर कितना हो जाएगा ए, तो कितना हो जाएगा आपके पास 720, ये ए का मान, यानी कि आपके पास जो किस्त है वो आपको अमाउंट देना है, मिश्र धन देना है, वो 720 रुपए देने, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी है, देखिए इसके अंदर मैं सिर्फ आपको समझा रहा था इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप इसे क्या कर सकते हैं, धड़ाधड़ से आपको पता है, एक कंसेप्ट आपको पता रखना है कि भाई पी मुझे दे रखा है मूलधन, समझना मेरी बात को, मूलधन अगर मुझे दे रखा है, मुझे 2 किस्तों में इसे निकालना है, तो पहली किस्त तो ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तो इन दोनों को मिला करके जो मैं दूंगा मूलधन के बराबर होगा नहीं होगा, होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला ये है, तो इस फॉर्मूले से हमारा एक काम बन रहा है, तो बस हमने ये कर दिया, दोनों की जगह रख दिया, तो बस हमारी किस्त आ गई 720। जब भी किस्त के बारे में आए दोस्तों, ये फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखना, इस तरीके से इसे अरेंज करके आप कर सकते हैं। अगर 3 साल आता तो आगे प्लस करके एक और हम ये सेम फॉर्मूला लिख के यहाँ पर टी जो है, टी का मान आगे 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, एक टेप रिकॉर्डर नगद 3500 में अथवा 1000 पहले आंशिक नकद, देखिए टेप रिकॉर्डर है, नगद जो है कितना है उसका 3500 में, अथवा 1000 पहले आंशिक नगद, यानी कि 1000 क्या किए उसने पहले दे ही दिए, 1000 का काम उसने खत्म कर दिया, तो बचे हुए कितने अब 2500 हैं, तो पी अब कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 2500, अभी तक हमारे 2500 जो है बच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और शेष 3 बराबर सरल किस्तों में बेचा गया, अब देखिए 3 आ गया, यहां पर सेम फॉर्मूला लगाना, पिछली बार 2 का लगाया था, अब यहां पर 3 का लगाएंगे। यदि यहां पर 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है तो किस्त की देय कितनी है। अब किस्त हमें पता है, ए का मान आपको पता है, किस्त का मतलब भी क्या है कि भाई आपका ब्याज है और आपका मूलधन है, दोनों मिलाकर के किस्त है, तो बस उसका मान निकालना है। तो पी हमारे पास कितना है दोस्तों 2500 है, ये हो गया 2500। हमें ए का मान निकालना है, ए बटा, अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहां पर, ए बटा पहले साल के लिए कितना हो जाएगा 1 + r कितना है 12.5 है, तो 12.5 बटा नीचे कितना हो जाएगा 100, प्लस दूसरे साल के लिए ए बटा 1 + 12.5 बटा 100, दूसरा साल है इसका मतलब क्या टी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा ए 1 + 12.5 यानी 12.5 बटा 100 की पावर इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 12 पॉइंट, समझना मेरी बात को, 12.5 बटा अगर 100 है तो 200 पॉइंट हटाऊंगा 1000 हो जाएगा। 25 से अगर मैं काटता हूं, समझना 25 से अगर मैं काटता हूं इसको, हाँ यहां पर कितना है 12.5 है ना, अगर मैं 25 से इससे काटता हूं तो कितना हो जाएगा, एक बार ये कितना हो जाएगा 8, 1/8 आ गया। तो सबकी जगह मैं यहां पर 1/8 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं दोस्तों, लिख सकता हूं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर 1/8, यहां पर मैं लिख देता हूं 1/8, क्योंकि स्टेप कम हो जाएगी दोस्तों। आप चाहे तो देखिए ये जो है इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये चीजें आपको वहां पर लिखनी ना पड़े, इसे आपको डायरेक्ट पता है कि भाई 12.5 बटा 100 करना है हर बार, तो आप 1/8 लिख दीजिए ना वहां पर, ठीक है, ताकि ऐसा ना करना पड़े। ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसलिए मैंने लिखा है जानबूझकर। अब यहां पर हम क्या करेंगे 1/8 लिख देंगे, क्लियर है। अब दूसरी स्टेप हमारे पास क्या होने वाली है कि 2500 तो ये है, ए बटा नीचे कितना हो जाएगा, देखिए 8 यहां पर जाएगा, इसका लघुत्तम लेंगे तो 8 और 1 9, 9/8 हो गया। तो 9/8 देखिए बट्टा में नीचे और बट्टा है, तो इसका मतलब ये नीचे ही नीचे वाला जो बट्टा है उसके नीचे संख्या क्या है 8, तो 8 तो आपकी चली जाएगी ऊपर, नीचे कितना रह जाएगा आपका 9 रह जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बस यही करना है आपको हर बार, ये दिमाग के अंदर कैलकुलेशन चलनी चाहिए। देखिए 8 और 1 + 9, तो 9/8 देखिए ये बट्टा है, एक बट्टा आपका यहां पर रह जाएगा, तो बट्टे के नीचे बट्टा हो तो ऊपर ही ऊपर संख्या चली जाती है, इसका मतलब संख्या ऊपर चली जाएगी और यहाँ नीचे 9 रह जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्लस अब आगे क्या हो जाएगा आपके, यहां पर भी सेम होने वाला है, 8 ऊपर 9 नीचे और यहां पर क्यूब हो जाएगा और ये आपका ए हो जाएगा। तो आपको इसमें एक चीज क्या कॉमन दिख रही है कि सर 8/9 ए सभी के अंदर है, तो हम क्या करेंगे इसको बाहर ले लेते हैं, तो यहां पर कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब क्या है एक बचा है। अब यहां पर देखिए 1 8/9 तो हमने ले लिया और यहां पर स्क्वायर यानी 2 बार है, तो 8/9 ऐसा कैसे ही रहेगा, ठीक है।
प्लस तीसरी बार में क्या है कि यहाँ पर 3 बार है, एक बार हमने देखिए बार ले लिया है तो यहाँ पर 2 बार रह जाएगा 8 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। ये डायरेक्ट हमने यहाँ ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ यार बहुत सिंपल है, ये कैलकुलेशन है बच्चों की तरह, क्योंकि मेन चीज जो मेन कंसेप्ट है वो यहीं पर खत्म हो गया है। आगे तो आपको लघुत्तम लेना, गुणा भाग करना है, बस वही करना है। ठीक है, अब समझते हैं आगे। देखिए अब इसके अंदर आपको क्या करना है, 8/9 आपको ए जो है ए पीछे पीछे रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणे में आप कहीं पर रख के गुणा करो। अब इसके अंदर हमें पता है कितना लघुत्तम आने वाला है दोस्तों, 81 लघुत्तम आएगा, तो 81 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है बट्टा 1, तो 81 यहां हो जाएगा, प्लस 9 का इसमें भाग देंगे, 9 बार जाएगा, 9 कितना हो जाएगा 8 9 72 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो रहा है यहाँ पर 64, और इंटू आपका ए हो जाएगा। यहां पर भी सब जगह इंटू है दोस्तों। ठीक है, यहां पर आगे हम इसे जोड़ते हैं तो 8/9 तो ऐसा कैसे ही है, देखिए इसे हम तीनों को जोड़ेंगे, 4 6 और 1 7 हो जाएगा पीछे, और 8 7 यानी कि 15 और 6 21, 217/81 इंटू ए, और इधर हमें पता है कि हमारा 2.5 है ही है। इसे अगर आप काटेंगे, देखिए 8 है तो ये कट रहा है 2 बार 4 से, ये कट रहा है 625, ए का मान आपको चाहिए तो 9 और 81 ऊपर आ जाएंगे, और ये 2 और 217 200 नीचे चले जाएंगे, ओवरऑल इसे जब आप काटोगे तो ये आपके पास ये बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास 1049.83 ये आंसर आएगा। देखिए मेन चीज तो आपकी यहीं पर है, यही समझना है आपको कि कंसेप्ट यहां पर लग रहा है। ये होने के बाद तो आप लघुत्तम ले लेंगे, इधर उधर काट लेंगे, बस मेन कंसेप्ट आप सीख चुके हैं कि सर जब भी इस प्रकार से आएगा हमारे पास अलग अलग नकद किस्तों के अंदर आएगा तो हम ये इक्वेशन बना देंगे, इससे हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी धन को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि 3 वर्षों में यह 16,632 हो जाता है तो मूलधन क्या है। आपने ऐसा क्वेश्चन देखिए परसेंटेज के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि भाई किसी गांव की जनसंख्या है, पहले वर्ष 4% बढ़ती है, फिर अगले वर्ष जो है 8% बढ़ती है, फिर अगले वर्ष जो है 16% बढ़ती है, मान लीजिए इस प्रकार से, तो फिर 3 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या हुआ है, सेम उसी प्रकार से समझ ले। मान लीजिए एक बार कोई मूलधन है पी है, समझना मेरी बात को, पी है, अब पहले साल के लिए इस पर कितना 5% ब्याज लग रहा है, तो इसका मतलब मूलधन पर 5% ब्याज, तो ओवरऑल फिर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, तो 105 बटा ये हो जाएगा आपका 100, यानी परसेंटेज का मतलब क्या है बटा 100। तो ये तो हो गया आपके पास पहले साल के लिए। अब दूसरे साल में कितना लग रहा है 10%, तो इसका मतलब किसका हो जाएगा, पहले साल पे जो ये तो मूलधन है, इसके साथ क्या जुड़ रहा है 105 बटा क्या है 100 है, तो यानी कि मूलधन के साथ ब्याज भी जुड़ रहा है, तो ये मिश्र धन हो गया एक साल का। फिर इस पे ब्याज लग रहा है, कितना लग रहा है 10%, तो 110% का मतलब बटा 100, तो ये ओवरऑल अब हो गया हमारा 2 साल का। अब तीसरे साल इस पर कितना लग रहा है, तीसरे साल की अगर बात करें तो 20%, यानी कि 120/100, तो ओवरऑल तीनों साल का ब्याज मिला करके मूलधन में जब जुड़ जाएगा तो ये बोल रहा है कि वो जो पैसे हैं 16,632 रुपए है। समझ में आया दोस्तों, बस ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको, बस इसके बाद तो काम हो जाएगा। पी का मान निकालना आप तो निकाल लेंगे, पी इंटू देखिए यहां पर 5 से काटेंगे तो 21/20 आ जाएगा नीचे, फिर ये 10 से कट रहा है, देखिए 11 बट्टा नीचे कितना आएगा 10 आ जाएगा, फिर यहां से 10 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा 12/10 बराबर 16,632। अब देखिए अगर मैं इससे 11 से काटता हूं, इसको 11 से यहां से कट रहा है, देखिए 11 कम 11 फिर 5 बचेगा, 6 तो 56 हो जाएगा, यानी 5 बार जाएगा, 1 बचेगा, 1 हो जाएगा, 2 बचेगा 2, यानी 1512 आएगा। फिर अगर आप इसे काटते दोस्तों 12 से, तो देखिए 12 से अगर काटे हम 12 से काटते हैं तो 1 बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, 12 दूनी 24, फिर कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहां पर 2 है तो 12 छिंग कितना हो जाएगा 72, 126। फिर 21 से अगर हम इसे काटते हैं तो कितना हो रहा है 21 5 105, 21 छंग 126 हो रहा है। देखिए 6 बार फिर से ये जा रहा है, तो ओवरऑल कितना हो गया P बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 6 इधर बचा हुआ है हमारा, इंटू देखिए नीचे वाली चीज सारी क्या है इधर भाग में तो गुणे में चली जाएगी, तो 20 इंटू 10 ये हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो रहा है 6 इंटू इधर हम देखेंगे तो ये तो 2000 है, तो यानी कि 6 दूनी 12, तो 12,000 जो हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा मूलधन है 12,000। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर देखिए इस जगह पर आप चाहे तो इस प्रकार से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, लगातार प्रैक्टिस कर चुके, तो डायरेक्ट आप इस जगह पर जाएंगे कि भाई हमें पता है 105/100 कितना होता है 21 बटा यहाँ पर 20 होता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे ना आप। 110/100 कितना होता है, तो 10 से काटेंगे तो 11/10 होता है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट, जो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, डायरेक्ट इस मेथड पर आ जाएंगे। ये वाली चीज सिर्फ समझाने के लिए होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर प्रति वर्ष 5% की दर से 3 वर्षों में प्राप्त सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15.25 है, वह धनराशि है। मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बता रखा था वन लाइन मेथड के अंदर। अगर आपको
सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अगर अंतर पूछ ले या देर का हो तो आपको क्या करना है, हमें पता है देखिए आर कितना है 5%। समझना, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इससे समझना बहुत ही गजब का कंसेप्ट है। 5 है, 5 का मतलब क्या होता है कि भाई 5% का मतलब बटा 100, तो इसे काटेंगे तो 1/20। समझ में आया, 1/20 होता है। तो अब यहां पर 3 वर्ष के लिए दे रखा है, तो मैंने आपको क्या बताया 3 वर्ष हो तो 20 × 20 × 20 लीजिए, 2 वर्ष है तो 20 × 20 2 बार, तो 3 है, इसका मतलब 20 को 3 बार लेना है। तो जैसे हम 3 बार लेंगे 20 × 20 × 20, तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया मूलधन। इसे माना है हमने, ये एक्यूरेट है नहीं, माना है हमने, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, 3 वर्ष का कोड क्या होता है कि सर 3 वर्ष का कोड तो 3 × प्लस 1 × ये होता है, 3 3 1 कोड होता है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि भाई इसका हमें कितना लेना, 5% का मतलब 1/20, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 20, तो 20 से 20 कटेगा, ये आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 400 हो जाएगा। फिर यानी कि इसका भी अब क्या करना है 1/20 लेना है, तो जैसे आप 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आपके पास 20 बच जाएगा। फिर इसका भी 1/20 लेना है, तो 20 से 20 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। अब यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो शुरुआत वाली जो चीज होती है दोस्तों, ये तो होता है आपका एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज होता है। और जो पीछे वाला उसके बाद जो भी बचता है ये वाला, ये होता है आपका सीआई और एसआई का अंतर होता है। समझ में आ रहा है। और ओवरऑल इन सब को अगर जोड़ ले तो वो होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज। ये मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 × 20 कितना हो जाएगा 60, 60 और 1 61। तो हमारा जो 61 हमारी तरफ से जो हमने माना है, हमारा जो यहां पर सीआई और एसआई का अंतर कितना आया 61, और इसके सीआई और एसआई का अंतर इसके कितना आ रहा है 15.25 आ रहा है। तो हमारा 61 किसके बराबर है 15.25 के बराबर है। तो एक के वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 61 बराबर कितना है 15.25, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15.25 बटा 61 आ जाएगी। समझ में आ रहा है। देखिए यहां पर एक का मान कितना है 15.25 बटा 61 आया है। इसका मतलब अगर ओवरऑल देखें तो हमारा मूलधन कितना है, एक का मान अगर इतना है तो 20 × 20 × 20 यानी 8000 का मान कितना होगा, तो 8000 से गुणा कर देंगे हम। तो 8000 से जैसे ही हम गुणा करेंगे यानी 15.25 बटा 61 इंटू 8000 का मतलब क्या है 20 × 20 × 20, आप चाहे ऐसे लिखे चाहे 8000 लिखे, आप एक ही बात है, ठीक है। अब यहां से जब पॉइंट हटाएंगे दोस्तों आप, तो पॉइंट हटाने के बाद दो संख्या है नीचे यानी कि 100 आ जाएंगे। अगर यहां से देखिए 25 से कट रहा है, 25 चौक 100, 25 से काटेंगे तो 25 छंग 150, फिर 2 बचेंगे, एक बार जाएगा। देखिए 61 से 61 ये कट गया, 4 से अगर इसे आप काटेंगे तो 5 बार जा रहा है। तो जैसे ही आप इसे काटेंगे दोस्तों, अब इसमें गुणा करिए, 5 का गुणा ऐसे करेंगे 10, तो ये कितना हो गया 100, और 100 का गुणा अगर 20 से करेंगे आप यानी 100 × 20, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास 2000। ये 2000 ही तो आपके पास आंसर है। तो आपका ओवरऑल जो मूलधन है वो कितना है आपके पास 2000 है, ना कि आपके यहां पर 8000, ठीक है। अगर यहां पर जो ये वैल्यू है हमारा जो 61 है, अगर इस क्वेश्चन में भी ये 61 हो जाता तो हमारी वैल्यू जो है 8000 सही हो जाती, लेकिन नहीं है। इसका मतलब क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर लाएंगे। 61 का मान किसके बराबर रख दिया 15.25, एक का मान निकाल लिया और एक का मान आ गया, तो फिर 8000 का मान हम निकाल लेंगे, इजी वे में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। देखिए एक एक लाइन में आंसर आते हैं। अगर आप बेसिक से चलेंगे दोस्तों, एक बार आप खुद करके देखना, मैं खुद बता रहा हूं, एक बार आप कॉपी लेना, बेसिक फॉर्मूला उससे करके देखना, आपके इतने टफ टफ नंबर आएंगे उसके अंदर, आप काट भी नहीं पाएंगे उन्हें, ठीक है ना। तो इसी मेथड से चलना है जब भी चलो आप। देखिए 2 वर्षों के लिए अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक दर पर जमा की गई एक धनराशि में चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज का अंतर 15 है। देखिए फिर से आ गया एसआई और सीआई का अंतर, सेम क्वेश्चन है। तो जमा की गई धनराशि क्या है 5% है, 5% का मतलब समझ गए आप कितना है 1/20 है, यही है। तो इसका मतलब क्या है, कितने साल के लिए बोल रहा है 2 साल के लिए बोल रहा है। 2 साल के लिए 20 × 20 करेंगे हम, तो यानी कि 20 × 20, ये किसका मान हो गया पी का मान हो गया। और 2 साल के लिए कोड क्या बताया था 2 × 1, 2 + 1, यही बताया था। अब क्या करना है आपको, पहले साल के लिए इसका निकालना है कितना परसेंट 5% यानी 1/20, तो कितना हो जाएगा 20। अगले साल के लिए फिर कितना हो जाएगा 1/20 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 1/20, 20 का 1/20 कितना आ जाएगा 20 से 20 कट जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमें पता है कि सर लास्ट वाली जो संख्या होती है ये क्या होती है सीआई और एसआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर होती है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्या है 1 × 1 आया हमारा, और इसका कितना है 15, तो हमारा 1 किसके बराबर है 15 के बराबर है। समझ में आया। तो 1 का मान कितना आया 15, तो हमें कितना चाहिए अब 20 × 20 इसका मान चाहिए हमें, तो यानी हम कर देंगे 20 × 20। मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं ताकि आप जब भी पीडीएफ देखो तब कंफ्यूज ना हो।
है ना। 15 इंटू 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 और कितना हो जाएगा 60, यानी कि ओवरऑल हो जाएगा आपके पास 6000। ये आपके पास 6000, ये आपका आंसर है। बहुत ही सरल है यार, आपको सिर्फ इतना पता रखना है कि ये होता है अंतर। अदरवाइज आप कीजिए, आप इसमें अंतर निकालने के लिए फिर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई आपकी धनराशि यहाँ पर है, फिर आपको यहाँ पर जो है मिश्र धन यहाँ पर, फिर आपका ब्याज माइनस करना पड़ेगा, पूरा लघुत्तम लेकर के बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इससे बेटर है वन लाइन मेथड कीजिए, फटाफट से आपके एक लाइन के अंदर उसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है जो मैंने पहली क्लास के अंदर ही करवा दिया था। देखिए कितना बोल रहा है, पी कितना है समझिएगा, पी है आपके पास 5000 है। ठीक है, अब 10% का मतलब क्या है, 1/10 होता है। अब 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों का कोड क्या है, 3 इंटू प्लस 3 इंटू प्लस 1 इंटू, यही होता है। अब यहां पर क्या करना है, 5000 का पहले वर्ष के लिए हमें निकालना है 1/10, 10% का 1/10, जैसे काटोगे 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। फिर इस 500 का भी क्या करना है 1/10, 1 0 से 1 0 50 आ जाएगा। फिर 50 का भी क्या करना है 1/10, 1 0 से 1 0 5 आ जाएगा। ओवरऑल जब आप इसे जोड़ोगे दोस्तों, 5 से 15, 1500 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा आपके 150, ये हो गया प्लस 5, यानी कि ये हो जाएगा 1655। ये आपका आंसर है। ये ओवरऑल सबको जोड़ने पर ये क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज। और हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो ये देखिए 1655 ये आ गया। आप इसे एक बार सिंपल फॉर्मूले से करें, इतना टफ पड़ जाएगा कि आपको क्यूब निकालने पड़ जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए ये चले, वन लाइन मेथड इज द बेस्ट मेथड एवर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच अंतर है, इतना है 225 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अंतर आ गया, देखिए सेम वही कंसेप्ट लगाना है। अब 2 वर्ष के लिए यहां पर अंतर दे रखा है, देखिए परसेंटेज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम है। आप इसके अंदर जो प्रतिशत जो है यहां पर, इसकी वृद्धि जो है यहां पर, यानी कि दर, वो 5% माने, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट जो है यहां पर दर नहीं दे रखी है, बिना दर के हम निकाल ही नहीं सकते इसके अंदर। ठीक है ना, तो इसके अंदर दर आप कितनी मानेंगे 5%। तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 1/20, अभी सिखाया मैंने। ठीक है, अब कितने वर्ष के लिए बोल रहा है, 2 वर्ष। 2 वर्ष का कोड हमें पता है सर कि 2 इंटू प्लस 1 इंटू, यही होता है। ठीक है, यही होता है। अब क्या करना है आपको कि भाई यहां पर 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो सर इस 20 को हम 2 बार लेंगे आगे, यानी कि 20 इंटू 20, तो ये तो हमारा मूलधन हो गया। अब इसके ऊपर क्या करना है, हमें पहले वर्ष के लिए निकालना है, तो 1/20 लेंगे हम। 1/20 से 20 कट जाएगा, तो यहाँ 20 बचेगा। फिर अगली बार क्या करेंगे 1/20, यानी कि 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना आ रहा है हमारे पास, यहां पर 41 आ रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए 2 इंटू 20 40 और 1 41, तो ये 41 जो हमारा आया है, ये तो बोल रहा है कि भाई इसका अंतर। अब हमने क्या निकाल दिया यहां पर, देखिए अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो इसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे, लेकिन ये क्या पूछ रहा है हमसे, इसके बीच का अंतर 225 है। तो समझिए मेरी बात को कि भाई बीच का अंतर जो होता है लास्ट वाला होता है, ये भी बताया था मैंने। तो लास्ट में तो 1 इंटू 1 यानी 1 ही है, तो ये अंतर जो है आपका CI और SI का अंतर है, 1 ही है। और ये 1 किसके बराबर है, हमारा जो 1 आया है किसके, 225 के बराबर है, इसके 225 के बराबर। तो भाई 20 इंटू 20 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 225 है, तो 20 इंटू 20 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 225 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको गुणा ही करना है, क्योंकि यहां पर अगर कुछ संख्या होती 5 10 15 20 तो हम नीचे लेकर के आते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 225 इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 450, 450 और इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा 900। 900 तो ये है 00 ये आ जाएगा, यानी कि 90,000 जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो आपका इसमें राइट होने वाला है। ठीक है, तो यानी वन लाइन मेथड देखिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके वन लाइन के अंदर आएगा, अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया है तो। दोस्तों ये फाइनल क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए HW है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वन लाइन मेथड लगाना है। R आपको दे ही रखा है, यहाँ पर आपको P का मान दे ही रखा है, और 24 माह है। 24 माह का मतलब क्या होता है, एक वर्ष के अंदर 12 माह, तो इसका मतलब 24 माह, इसका मतलब क्या है 2 वर्ष जो आपका क्या हो गया, T हो गया। 2 वर्ष का कोड लगाइए, वन लाइन मेथड से आप कीजिए इसे, और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर देना। चाहे आप ये वीडियो 1 महीने 2 महीने 1 साल के बाद भी देख रहे हैं, इसका जवाब मुझे देना, मैं 100% उसका आपको जो है रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। और अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के अंत में मैं यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप जाइए वहां से उसे ज्वाइन कीजिए, ये सारी PDF आपको वहां पर मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।